हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बैंकिंग का आज हम एक चैप्टर करेंगे 12th क्लास का, यूपी बोर्ड का। तो बैंकिंग का 6 चैप्टर साख पत्र या क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले साख पत्र का अर्थ पढ़ लेते हैं, ये क्या होती है। देखिए, साख पत्र उन पत्रों को कहा जाता है जब कोई व्यक्ति नकद भुगतान से बचता है तो उसके लिए वो एक पत्र जारी करता है। कई तरह के पत्र होते हैं। उन पत्रों का फ़ायदा ये होता है कि बिना पैसे दिए उन पत्रों से काम हो जाता है और भविष्य में वे सुरक्षित भी रखे जा सकते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं ये आप पढ़ सकते हैं। जैसे साख पत्र के कई रूप हैं: चेक, विनिमय विपत्र, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र और बैंक ड्राफ्ट, कोषागार विपत्र, ट्रेजरी बिल, साख प्रमाण पत्र, लेटर ऑफ क्रेडिट, यात्री चेक, ट्रेवलर्स चेक। ठीक है, तो इसके बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले चेक के बारे में पढ़ते हैं। चेक क्या होता है? जब किसी बैंक में हम अकाउंट खोलते हैं तो बैंक हमको चेक बुक देता है। चेक बुक एक धनादेश भी कहते हैं इसको हिंदी में, एक शर्त रहित लिखित आज्ञाता पत्र होता है जिसमें सारी चीज़ें लिखी जाती है, कितनी आपको अमाउंट चाहिए। उसके लिए आपका बैंक में अकाउंट होना जरूरी है। तो चेक से आप भुगतान कर सकते हैं। इसकी विशेषता ये है कि इसमें लेखक के हस्ताक्षर जरूरी है, ये शर्त रहित होता है। ठीक है, आज्ञा पत्र है, आदेश लिखित होता है। ठीक है, एक बैंक को लिखा जाता है। बैंक को ये कहा जाता है कि इतना रुपया आप मुझे या मेरे इस व्यक्ति को या इस अकाउंट में डाल दीजिए। ठीक है, तो इस तरह का चेक का नमूना होता है, आप देख भी सकते हैं। इसके बाद इसमें कुछ सावधानियां भी होती है, जैसे दिनांक या तारीख को लिखने में सावधानी होनी चाहिए, क्योंकि 3 महीने के बाद अगर आप चेक भुनाते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। पाने वाले का नाम सही लिखें, या अगर सेल्फ लिखेंगे तो उसको कोई भी आप भुना सकता है। तो चेक की रकम सही तरह लिखें, हिंदी में, उसकी अंकों में और शब्दों में। ठीक है, लेखक के हस्ताक्षर बिल्कुल सेम होने चाहिए, मिले मिलाए होने चाहिए। इसके भेद भी होते हैं, चेक की तरह के होते हैं, जैसे वाहक चेक, आदेशित चेक और कोरा चेक। इसके बाद कटा फटा चेक, प्रमाणित चेक, पूर्व तिथीय चेक, तिथि पश्चात चेक, खुला चेक या रेखांकित चेक। तो वाहक चेक कौन सा होता है? जो कोई भी व्यक्ति बुला सकता है, जो बैंक की खिड़की पर खड़ा हो जाए वो इसको भुना सकता है, जिसे ब्रेव चेक भी कहते हैं। ऑर्डर चेक, एक व्यक्ति का नाम लिखा होता है, सिर्फ वही इसको भुना सकता है। कोरा चेक होता है जिसमें धनराशि नहीं लिखी होती और किसी को भी जिसको जब धनराशि ना पता हो तो उसको कोरा चेक दे दिया जाता है, वो धनराशि अपना भर लेता है। कटा फटा चेक, जो कट फट जाता है, बैंक उसका भुगतान नहीं करता। प्रमाणित चेक या मार्केट चेक, उस पर एक चिन्हित लगा दिया जाता है। बैंक अधिकारी लाल स्याही से अपना हस्ताक्षर करके उसको वापस लौटा देते हैं। ठीक है, पूर्व तिथि का, अगर कोई पूर्व तिथि का चेक होता है तो उसका भी भुगतान नहीं होता, उसको भी वापस कर देते हैं। तिथि पश्चात अगर कोई जाता है तो उसका भी नहीं भुगतान होता, उसको भी वापस कर देते हैं। खुला चेक, ओपन चेक होता है जिसमें 2 रेखाएं समांतर रेखा नहीं खींची जाती तो उसको खुला चेक कहते हैं। रेखांकित चेक जिस पे 2 तिरछी रेखाएं खींची जाती है। ये इसका अंतर है खुला चेक और रेखांकित चेक में। तो चेक का रेखांकन किस तरह होता है, तो इसके लिए आपको देखना होगा कि चेक का रेखांकन इस तरह होता है। 2 कोने पर जो चेक के लाइनें खींच दी जाती है। तो कौन कर सकता है रेखांकन? लिखने वाला कर सकता है इसका रेखांकन, जिसका अकाउंट हो, जो चेक काट रहा है। कितने प्रकार का होता है? साधारण रेखांकन। साधारण रेखांकन में जो शब्द लिखे जाते हैं, जैसे एंड को, अकाउंट पे ओनली, नॉट नेगोशिएबल, तो इस तरह के शब्द लिखे जाते हैं। विशेष चेक होता है कि सिर्फ अकाउंट पे उसके बीच में लिखा जाता है, जैसा यहाँ से एंड को 2 लाइन खींचने के बाद अगर बीच में अकाउंट पे लिख दिया तो सिर्फ वो अकाउंट पर ही पे होगा, अगर पेई का नाम लिख दिया तो सिर्फ उसको ही होगा। तो इस तरह का होता है। दोहरे चेक होते हैं। और रेखांकन चेक का भुगतान किस तरह होता है? तो चेक का भुगतान उसी तरह होगा जिस तरह उन 2 लाइनों के बीच में लिखा होगा। ठीक है, अब इसमें चेक का अनादरण भी हो जाता है। चेक को भुगतान करने से पूर्व बैंक द्वारा ध्यान देने योग्य बातें: देय तिथि, स्वामी को भुगतान, शुद्धता की जांच, रेखांकन, शाखा विशेष पर भुगतान, ये सारी चीज़ें बैंक देखता है कि कोई वो मरा ना हो, पागल ना हो, उसके हस्ताक्षर सही है, सारी चीज़ें चेक करता है। इसके बाद इसका अनादरण क्या होता है? अनादरण मैंने आपको बताया था, तिथि का, दिनांक का सही ना होना, चेक कलरित होना, बहुत सारी चीज़ें हैं, खाता बंद होना, ये सारी चीज़ें बैंक चेक करता है। ये आप अगर पढ़ेंगे तो आपके समझ आ जाएगा। चेक पर पृष्ठांकन या बेचान करना, किसी दूसरों को चेक दे देना। ठीक है, तो इसके बाद ये भी आप पढ़ लीजिएगा।
चेक के क्या क्या लाभ हैं। चेक के लाभ वही है कि भाई चेक बिना पैसे के किसी को भी भुगतान कर सकते हैं आप। ये धातु की तरह कटता है, फटता नहीं है, धातु जैसे घिस जाती है, तो बिना पैसे के ये भुगतान हो जाता है। ठीक है, अब इसमें आगे अंशों के बारे में दिया हुआ है, अंशों के भेद दिए हुए हैं। साधारण अंश, पूर्वाधिकारी अंश, इसके बारे में पढ़ा हुआ है। साधारण अंश कंपनी 2 तरीके के अंश जारी करती है। ठीक है, तो साधारण अंश वे होते हैं जो सिर्फ साधारण होते हैं, जिसमें एक निश्चित एक लाभांश जितना होता है सबको बांटने के बाद उनको मिलता है। पूर्वाधिकार होता है जिनमें इनका पहले अधिकार होता है, तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ था। अधिमान अंश कितने प्रकार के होते हैं? संचयी अधिमान अंश, असंचयी, भागीदारी, शोध्येय, परिवर्तनीय या प्रत्याभूति। ठीक है, तो अंशों के प्रकार, जो लाभ होंगे, जो महत्व होंगे, वो एडवांटेज, इसकी डिमेरिट्स पढ़ लेंगे। ठीक है, ऋण पत्र होते हैं, कंपनी के ऋण पत्र जारी करती है। जैसे लोन लेती है तो कंपनी इसी तरह लोन लेती है, ऋण पत्र जारी करके अंशों की तरह ही जारी होते हैं। तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है, सारा समझा हुआ है। इसके कितने भेद होते हैं? साधारण, बंधक, शोध्येय, रजिस्टर्ड, स्याही, वाहक, परिवर्तनशील। तो इसके कुछ लाभ ये हैं कि कंपनी को लाभ क्या है? कंपनी को एक निश्चित अवधि के लिए ऋण प्राप्त हो जाता है। कंपनी की पूंजी में लोच आ जाती है, पूंजी आ जाती है कंपनी। ठीक है, तो हानियाँ भी हैं कुछ इसकी, जैसा अधिक ऋण होने पर कंपनी की साख गिर जाती है। ब्याज का भुगतान न होने पर ऋण पत्रधारी न्यायालय में जाकर कंपनी का समापन करा सकते हैं। ऋण पत्रधारी कंपनी उन्नति में भाग नहीं होते। तो ये इस तरह के कुछ इसके हानियाँ हैं। तो अंश और ऋण पत्रों में अंतर है, ये आप पढ़ लीजिएगा। तो ये आज का चैप्टर था, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ आया होगा।